हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये आपका चैप्टर नंबर है 3। अध्याय जो है वो 3 है। समान रूप रैखिक समीकरणों का सामान्य रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इनका जो सामान्य रूप होता है बेटा वो होता है a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वस टू 0 एंड a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वस टू 0, जहाँ x, y चर है तथा a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 अचर संख्याएं हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें समझेंगे। समीकरणों में अनुपातों की तुलना करते हैं, उस पर बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, वो समझेंगे। अनुपातों की तुलना करना, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने के पश्चात समीकरणों को हम 3 तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है आपका अनुपातों की तुलना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। इसमें समीकरणों का जो ग्राफीय निरूपण है, और फिर हम इसमें प्रेजेंट करेंगे बीजगणितीय निरूपण, फिर संगत और असंगत, संगता असंगता को चेक करते हैं, संगत और असंगत। पहला केस, यदि समीकरणों में अनुपात, जो अचरों का जो अनुपात है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, कहने का मतलब तीनों के जो अनुपात हैं अगर वो अलग अलग हैं तो ग्राफीय जो निरूपण होगा उसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों। और बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है बेटा, एक यूनिक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। संगत असंगत में बोले कंसिस्टेंसी को अगर हम चेक करें समीकरणों की तो ये संगत होगा इसमें, इस केस में। दूसरा केस बनता है बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
इसमें रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं। इस केस में बेटा रेखाएं जो है रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं। और इसका बीजगणितीय निरूपण है, उसमें हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसमें भी संगत होता है, रेखाएं परस्पर संगत होती हैं। तीसरा केस है बेटा, सपोज स्टार्टिंग के दो रेशियो समान आए, 2 अनुपात A1/A2 इक्वल्स टू V1/V2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इस केस में रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, कोई हल नहीं होगा। और इस केस में बीजगणितीय निरूपण में रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसमें संगत होगी, असंगत होगा, असंगत, रेखाएं परस्पर असंगत होगी। तो हमारे जो पहली एक्सरसाइज है उसमें बेटा एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि दी हुई रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, संपाती हैं या परस्पर समांतर हैं। ग्राफीय में भी पूछ सकता है बेटा, या फिर बीजगणितीय में पूछेगा कि जो दी गई रेखाएं हैं वो एक अद्वितीय हल होगा उनका, या अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि जो दी गई जो रेखाएं हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ बेटा। एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा, सीधा सा बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। कि अनुपात A1/A2 V1/V2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित समीकरण निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ये बताना है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, ये दो समीकरण हैं। आपको बताना है निम्न रैखिक युग्म समीकरणों निम्न रैखिक समीकरणों युग्म संगत है या असंगत है। बेटा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रच्छेद करता है या संपाती है या परस्पर समांतर है, या बीजगणितीय निरूपण भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले करना है क्या बेटा, आपको सबसे पहला काम 3x + 2y - 5 = 0। सबसे पहले हम समीकरण को = 0 बनाएंगे। 5 आपका बराबर में, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इस समीकरण का जो 7 है वो इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा लेफ्ट साइड में।
=0 बना लिया। अब बेटा हमारा काम है अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपात, अचरों के अनुपात, अचर कौन कौन से हैं जिसमें 3, 2, -5, 2, 3, -3 और 7, ये इनका अनुपात की हम तुलना करेंगे। पहला अनुपात A1/A2, A1/A2 ये आ जाएगा 3/2 और V1/V2 ये आ जाएगा 2/-3, C1/C2 ये हो जाएगा बेटा -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/7। तो उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू V1/V2। तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः जब ये केस आपका आ गया तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया। इसका मतलब जो है रैखिक युग्म समीकरण जो है वो क्या है, संगत है। अगर ग्राफीय निरूपण पूछता तो हम ये राइट करते आंसर, बीजगणितीय पूछता तो हम ये राइट करते। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा इसी टाइप का। एक और एग्जांपल समझेंगे ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अनुपातों A1/A2 V1/V2 की तुलना कीजिए। दूसरा एग्जांपल, अनुपातों A1/A2, V1/V2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं, बेटा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपने अभी संगत और असंगत को बताया था, तो इसमें आपको बीजगणितीय निरूपण बताना है। क्या बताना है बेटा, सॉरी, इसमें आपको ग्राफीय निरूपण को बताना है। तो समीकरण आप राइट कर लेंगे अपना। समीकरण आपका हो जाएगा, समीकरण युग्म हो जाएगा बेटा 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये हो जाएगा बेटा। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपात तो कौन कौन से अनुपात बेटा, A1/A2, V1/V2, C1/C2। तो यहाँ पर A1/A2 हो जाएगा 5/7, V1/V2 हो जाएगा -4/6, C1/C2 हो जाएगा 8/-9। तो बेटा उपरोक्त अनुपातों से स्पष्ट होता है कि सारे अनुपात अलग अलग हैं। तो इस केस को हम राइट कर सकते हैं
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल था। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। रैखिक युग्म समीकरण को हल करने की विधियां। रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। बेटा दो विधियां होती हैं प्रॉपर। दो विधियों द्वारा हम रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। नंबर 1 ग्राफीय विधि, नंबर 2 बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। एग्ज़ाम में बेटा जो है मेनली बीजगणितीय विधि से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत रेयर केस में ग्राफीय विधि के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो बेटा बीजगणितीय विधि जो है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। दूसरा पढ़ेंगे बेटा विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तीसरा पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो एक एक करके हम इस विधि को पढ़ेंगे, एक एक करके हम इन सभी विधियों को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो है बीजगणितीय विधि को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हमारी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को सॉल्व किया गया है, तो हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है। बेटा हम सारा एनसीईआरटी कवर कराने वाले हैं। आज हमारे जो टॉपिक, जो अध्याय हमने चूज किया है, इसको कंप्लीट कवर करेंगे। बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन है बेटा x + y = 14, x - y = 4। तो बेटा हमें कौन सी विधि का यूज करना है इसमें? प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा
हल कीजिए। बेटा ये इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड, समीकरण एक से करना क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन विधि में या तो हम समीकरण किसी एक समीकरण को या तो हम x के पदों में व्यक्त कर लें या हम y के पदों में व्यक्त कर लें। जिस समीकरण को व्यक्त करेंगे उसको हम समीकरण 3 डाल देंगे और समीकरण 3 को जो समीकरण हमने नहीं लिया है उसी में उसको प्रतिस्थापित कर देंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बेटा, देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, इसको डाल देंगे बेटा 3। देखिए बेटा हमने समीकरण 1 को ले लिया और समीकरण 1 को जो है हमने x के पदों में व्यक्त कर लिया और उसको हमने डाल दिया समीकरण 3। ठीक है, इस समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 3 को ये दो समीकरण जो है बेटा इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे हम। तो इसको जब पैसे प्रतिस्थापित करेंगे तो x के प्लेस पे आ जाएगा 14 माइनस वाई, माइनस ऑलरेडी पहले का है 4 आ जाएगा, 14 माइनस वाई एंड वाई, माइनस और माइनस प्लस, वर्ड साइन माइनस, ये हो जाएगा बेटा, और माइनस का 2y इक्वल्स टू 4, 14 इधर आएगा माइनस का आ जाएगा, 4 से 14 लेस करेंगे -10, ये 2y आ जाएगा, 2 से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/2, 2 5 10, y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 5 आएगी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, ये 9 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 9, y बराबर आ जाएगा 5। दिस इज आंसर। आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। यस माइनस टी इक्वल्स टू 3 यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, इसको डाल देंगे फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। क्लियर? ओके बेटा। समीकरण 1 से यस माइनस टी इक्वल्स टू 3, यस इक्वल्स टू 3, टी इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इसको डाल देंगे 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 3 प्लस टी अपॉन 3 टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। बेटा एक्स के प्लेस पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, जो एस की जो वैल्यू थी, अब ये समीकरण जो था समीकरण 1, उसको हमने एस के रूप में क्या कर लिया बेटा, बदल लिया, एक्स के पदों में मैंने व्यक्त कर लिया और एस का जो मान था उसको समीकरण 2 में मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। बेटा एलसीएम लूँगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2, ये 2 3 जा 6, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, 6 आ जाएगा, राइट। 2 3 जा 6, 2t हो जाएगा, फिर ये 3t हो जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 आ जाएगा, 3 और 2 5t हो जाएगा, 6 6 जा 36, 5t हो जाएगा 36, 6 इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा बेटा, 36 से 6 लेस करेंगे 30 आएगा, यहाँ बचेगा 5t, t की वैल्यू आ जाएगी 30/5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6, क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी, राइट बेटा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे, यस इक्वल्स टू 3 + 6 9, यस इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, यस की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 6। बच्चों यदि बोर्ड में क्वेश्चन इस टाइप का आए, आपको डाउट लगे आंसर हमारा सही हुआ या राइट हुआ, सही हुआ या रॉन्ग हुआ, तो क्या करेंगे, रफ पेज पे अपना समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यस माइनस टी, और यस की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे। अगर राइट हैंड साइड आ रहा है इसका मीन्स जो हमने फाइंड किया हुआ आंसर है वो हमारा क्या है, राइट है। ओके बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये अपना सकते हैं कि जो हमने किया गया क्वेश्चन है वो सही है अथवा गलत है, हम उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे इसको, सेम पैसे ही करना है जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, दोनों समीकरण राइट कर लेंगे। समीकरण 1 2x - 4y = -24, समीकरण 2। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से 2x + 3y = 11, 2x = 11, 3y राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी 11 - 3y, ये इनटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, थर्ड डाल देंगे, क्या डाल देंगे बेटा, थर्ड डाल देंगे इसको। समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे बेटा, तो x के प्लेस पे कंप्लीट वैल्यू को पुट करेंगे, 11 - 3y/2 -4y = -24, तो 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, इनटू में है, बचा हमारा 11 - 3y
-4y इक्वल्स टू -24, राइट बेटा। -4y और 3y 7y हो जाएगा बेटा, -24 -7y -24, 11 बेटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 24 और 11 ये हो जाएगा बेटा 35, 4 1 5, 3 और 1 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, 35/7 इंटू में आ जाएगा, इंटू में अपॉन में आ जाएगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी बेटा 5। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, 5 3 या 15/2, 11 प्लस में माइनस माइनस का 4 बचेगा, अपॉन में 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल्स टू -2, ये आंसर आ गया। अगर डाउट हो आपको तो आप फाइनली इसको चेक कर सकते हैं, साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2x + 3y वैल्यू पुट करेंगे, -2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 11। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड आ रहा है, ये फेयर पे नहीं करना है, ये रफली काम करना है, जहाँ पर आपने रफ पेज बनाएंगे उस पे करना है, ठीक है, ये आ जाएगा, राइट बेटा। y इक्वल्स टू, फाइनली हमें फाइंड करना है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, y बराबर mx + 3 हो। तो बेटा देखिए y = mx + 3, हमें यहाँ m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, y की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली, और जो m की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू -2 है, प्लस का 3 है, 5 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, m मल्टीप्लाई -2, 5 से 3 लेस करेंगे 2 बचेगा, m मल्टीप्लाई -2, m इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये 2 अपॉन में आएगा, -2 कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल्स टू -1, ये आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 3rd हो गया, क्वेश्चन नंबर 4th, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। ये बहुत प्रॉब्लम क्वेश्चन है बेटा, इसमें पहले हम इक्वेशन को बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो उन्हें ज्ञात कीजिए,
इसमें दो संख्याएं हैं बेटा जिनका अंतर 26 है और दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, माना एक संख्या x दूसरी संख्या y जिसमें x इज ग्रेटर देन y। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से मान लीजिए बड़ी है। तो इस प्रश्नानुसार इन दिस केस फर्स्ट केस में दो संख्या का अंतर 26 है, तो हम केस फर्स्ट लगा सकते हैं। शर्त पहली, x y से बड़ी है तो अंतर 26 है, तो x से y को घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा, दोनों का अंतर 26। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ठीक है। दूसरा केस बेटा सेकंड शर्त है, केस सेकंड कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या बराबर है दूसरी संख्या के 3 गुना के, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो x इक्वल्स टू 3y। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इसको सीधे सीधे प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण एक में। समीकरण दो को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण एक में प्रतिस्थापित करेंगे तो x के प्लेस पे आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वस टू 26। 3y से बेटा y लेस करेंगे 2y आ जाएगा 26। y इक्वस टू 26, 2 अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा। y इक्वस टू 13, y का मान आ जाएगा 13। y बराबर 13 समीकरण दो में रखने पर दो में रखेंगे बेटा तो क्या प्राप्त होगा। x बराबर 3 गुणा 13, 13 तियाँ 39। बेटा ये NCERT एक्सरसाइज का प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का पहला पार्ट है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डाला है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं बेटा, बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो संपूरक कोणों में। क्वेश्चन नंबर 5, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, इससे पिछली क्लासों में ही पढ़ा होगा, कोटि पूरक और संपूरक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है और दो संपूरक कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखनी है, बस इसमें इतना ही फैक्ट है। बस इसी को अगर आपको ये आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है बेटा।
देखिए कैसे हल करेंगे। माना दो संपूरक कोण x तथा y हैं, x तथा y हैं, जिसमें आपका x और ग्रेटर देन है y। x क्या है? x डिग्री और y डिग्री है, जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन है y, मतलब x बड़ा है y छोटा है। तो शर्त पहली प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार शर्त पहली, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो प्रश्नानुसार शर्त से लिख सकते हैं। संपूरक की बात हो रही तो शर्त फर्स्ट को मान लेंगे बेटा, x प्लस वाई इक्वस टू 180 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि इन दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा। शर्त सेकंड होती है बेटा, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण जो है x है, छोटा कोण y है। तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 अधिक हो जाएगा इस टाइप से। इसको डाल देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसे कर सकते हैं इसको। समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर बेटा, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो आ जाएगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 2y इक्वल टू 18 इक्वल टू 180। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो y और y 2y होता है, 18 आ जाएगा। 2y इक्वल्स टू 180, 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बेटा। 180 से 18 लेस करेंगे, कितना बचेगा? 162 बचेगा, 162 बचेगा। डिग्री लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 162 अपॉन 2 इंटू में अपॉन में आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू हो जाएगी 81। एक आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 81 प्लस 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये आंसर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 99 डिग्री और y की वैल्यू हो जाएगी 18 डिग्री। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न में, यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश
और हर में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ये लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, ये एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, देखिए ध्यान से समझिए। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। एक केस हो जाएगा यहाँ तक। फिर सेकेंड केस यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बेटा भिन्न किससे मिलकर बनी होती है, अंश और हर से। तो इसमें मान लेंगे, माना भिन्न, माना वह भिन्न x/y है, जिसमें x अंश हो जाएगा बेटा और y क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के हिसाब से जो हमारा प्रश्न कह रहा है। शर्त पहली हमारी, जो पहली शर्त दी हुई है बता चुका हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कह रहा है वो काम करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे ऐसे ही। कह रहा भिन्न के आंसर हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। 2 बेटा यहाँ पर जोड़ दीजिए अंश में और 2 हर में जोड़ दीजिए, तो ये 9/11 हो जाती है। तो 9/11 कर दीजिए, वेरी इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टाइप से। 11x + 2 9 y + 2 11x हो जाएगा बेटा, 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, 9 एंड y 9y 9 2 ज़ा 18। क्लियर हो गया। अब इसको लेफ्ट साइड में राइट करेंगे बेटा, ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 11x इसको इधर लाएंगे माइनस का 9y और 22 को इधर लाएंगे बेटा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4, 11x - 9y। ये इक्वेशन हमारी आ गई फर्स्ट, इक्वेशन आ गई बेटा फर्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड शर्त की। सेकंड शर्त क्या कहती है, यदि आंसर हर दोनों में 3 जोड़ दिया गया। फिर से इक्वेशन राइट कर लेंगे। अब 3 3 के जोड़ने की बात हो रही है तो जोड़ दीजिए बेटा। तो ये 5/6, 5/6 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x + 3 5 y + 3 हो जाएगी। 6x 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। 6x माइनस का 5y हो जाएगा और 15 18 रहेगा माइनस का हो जाएगा। राइट बेटा, 6x - 5y = -3 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 11x - 9y = -4, 11x -4 9y इधर आएगा प्लस का 9y, x = -4 + 9y अपॉन में 11। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने राइट कर लिया। तो ये जो 11 है ये अपॉन में आ जाएगा और 9 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 11 इंटू में अपॉन में आ जाएगा। इसको डाल देंगे 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 में
प्रतिस्थापित करने पर बेटा समीकरण जो है 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x आ जाएगा -4 प्लस का 9y अपॉन 11 हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू -3 आ जाएगा। राइट बेटा। सिक्स 4 ज़ा 24, इस 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 24 हो जाएगा, -24, 6 9 ज़ा 54, 6 चौक 24, 6 नेम 54 बटे 11 माइनस का 5y इक्वल टू -3। बेटा अपॉन में 11 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 11 का, 11 पंजे 55 बटे 11 आ जाएगा बराबर -3। 54y ऐसे ही रहेगा। देखिए 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा माइनस का, और 6 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका हो जाएगा 54y हो जाएगा, 11 अपॉन में आ जाएगा -5y -3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको अपॉन 1 राइट कर सकते हैं। 11 और 1 का एलसीएम लेंगे 11 हो जाएगा, 11 का 5 से मल्टीप्लाई 55 और ये टर्म पूरा ऐसे आ जाएगा। 54 प्लस का माइनस का 55 है तो माइनस का 22 बचेगा, बटे में 11 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 24 माइनस 22, 11 3 33 हो जाएगा, माइनस का 22 माइनस का 33 प्लस का 24 हो जाएगा। और बेटा यहाँ से जब लेस करेंगे 13 से 9 हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे -4 9 गुणा 9 बटे 11 -4 9 ने 81 बटा 11, 81 से 4 लेस करेंगे 77 बचेगा, अपॉन में 11 11 सत्ते 77, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अतः भिन्न हो जाएगी 7/11। बेटा कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेटा आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है इसका आगे की वीडियो में मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके।